हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल TRK फन एंड नॉलेज पर। मस्जिद अल अक्सा एक ऐसी मस्जिद जो सदियों से विवाद का कारण रहा है, चाहे वो यहूदी हो या मुसलमान या क्रिश्चियन। इन तीनों धर्मों की इस मस्जिद को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं और यह मस्जिद इन तीनों धर्मों के लिए बहुत ही खास है और शायद इसी वजह से यह विवाद का कारण भी है। तो चलिए आज मैं आपको इस विवाद के पीछे का कारण और साथ ही साथ इस मस्जिद का इतिहास भी आपको बताता हूँ। मस्जिद अल अक्सा जेरूसलम के ओल्ड सिटी में स्थित है। यह मस्जिद मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी धार्मिक स्थल मानी जाती है। यह मस्जिद टेम्पल माउंट के टॉप पर बनाई गई है। इस मस्जिद के पीछे मुसलमानों की मान्यता यह है कि मोहम्मद, जो कि सबसे आखिरी नबी थे, उन्हें हेवन ले जाने के दौरान मक्का से मस्जिद अक्सा लाया गया था। और तो और पहले के मुसलमान मस्जिद अक्सा की ओर रुक करके ही नमाज अदा किया करते थे। ज्यूस यानी कि यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल अक्सा उनकी धार्मिक स्थल पर खड़ा है। उनका मानना है कि उनकी धार्मिक किताब के अनुसार मस्जिद अल अक्सा से पहले उनका धार्मिक स्थल उस जगह पर था जिसे 2 बार तोड़ा और बनाया गया, और मान्यता है कि कोई मसीहा आएगा और उनके धार्मिक स्थल को फिर से बनाएगा। और तो और क्रिश्चियन का भी धार्मिक लगाव इस मस्जिद से है। उनका मानना है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि एक चर्च है। तीनों धर्मों की अलग अलग मान्यताएं ही शायद इस विवाद का कारण है। यह मस्जिद 7th सेंचुरी की शुरुआत में उमर के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि राशिदुन खिलाफत के दूसरे खलीफा थे। लेकिन इस मस्जिद के पहले का इतिहास शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए हम आपको इसके पीछे के इतिहास से रूबरू कराते हैं। यह मस्जिद जो टेम्पल माउंट में स्थित है, इसकी शुरुआत किंग हेरोड द ग्रेट ने 20th BC में की थी। मुसलमानों की माने तो इसकी शुरुआत इब्राहिम, जो कि एक नबी थे, उन्हीं के समय हुई थी। ज्यूस की माने तो जिस जगह पर अभी मस्जिद है उस जगह पर सेकेंड टेम्पल पीरियड के दौरान उनका धार्मिक स्थल और साथ ही साथ रॉयल स्टोआ भी मौजूद था। यह रॉयल स्टोआ उसके टेम्पल के साथ रोमन्स के द्वारा 70th AD में नष्ट कर दिया गया। एक और मानना यह है कि इसके बाद इम्पेरर जस्टिनियन ने सन 543 AD में इस जगह पर एक चर्च बनाया, जिसे नियो चर्च के नाम से भी जाना जाता है। KAC क्रेसवेल, जो कि आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन थे, उनका कहना था कि इस जगह को मस्जिद के रूप में उमर इब्न अल खत्ताब ने बनाया। अल मुकद्दसी जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि इस मस्जिद को खलीफा अब्दुल अल मलिक ने 690 AD में डोम ऑफ द रॉक के साथ फिर से बनाया। 746 AD में एक अर्थक्वेक की वजह से यह मस्जिद टूट गई, जिसे अब्बासिद खलीफा अबू जफर अल मंसूर ने 753 AD में बनाया। पर इसके द्वारा बनाई गई यह मस्जिद भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और 774 AD के दौरान फिर से अर्थक्वेक की वजह से यह मस्जिद टूट गई, जिसे 780 AD में मोहम्मद अल मेहदी के द्वारा बनाई गई। यह मस्जिद 1033 AD में आए एक भूकंप के दौरान फिर से टूट गई, जिसे अली अज़-ज़हीर ने 1034 AD के दौरान फिर से बनाया। यह मस्जिद 1099 AD के दौरान क्रूसेडर्स यानी कि चर्च ने कैप्चर कर ली और इस मस्जिद को चर्च में तब्दील कर दिया गया और नाम दिया गया सोलोमन्स टेम्पल। यह मस्जिद पैलेस और घोड़ों के अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। यह मस्जिद 1187 AD के दौरान सलादीन ने फिर से वापस ले ली और फिर से इसे चर्च से मस्जिद बना दिया गया और इसके बाद यह मस्जिद ऑटोमन्स के हाथों में चली गई और उन्होंने इस मस्जिद को सजा दिया। 1969 में ऑस्ट्रेलिया से आए शख्स माइकल रोहन ने मस्जिद में गोलीबारी कर दी। उस शख्स का मानना था कि जब अल अक्सा मस्जिद जलाई जाएगी तब जीसस दूसरी बार इस धरती पर कदम रखेंगे और जीविश टेम्पल बनाएंगे। ठीक इसी तरह की घटना सन 1980s में हुई, जब बेन शोशन और यहूदा इट्जियन ने अल अक्सा मस्जिद को बम से उड़ाने की कोशिश की। उनका मानना था कि इस मस्जिद के खत्म होने के बाद ज्यूस की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी
और फिर थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम उस जगह पर बनाई जाएगी। और तो और इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होती रही है। उसके बाद से यह मस्जिद यहूदियों और मुसलमानों के बीच की लड़ाई का कारण रही है। अभी भी यह मस्जिद फ़लस्तीन और इजराइल के बीच का विवाद का एक कारण भी है, क्योंकि जेरूसलम जहां मस्जिद अल अक्सा मौजूद है वह इजराइल के कब्जे में है और फ़लस्तीनी लोगों के लिए यह मस्जिद एक बहुत ही खास जगह है। वैसे ये लड़ाई कितनी दूर तक चलेगी इसका अभी कोई अंदाज़ा लगाना खतरे से खाली नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।